बात गुजरात की, क्योंकि यहाँ पर पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इसी की वजह से पोरबंदर और सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा हालात खराब हो गए। देखिए तस्वीरें। आधा हिंदुस्तान इस वक्त आसमानी आफत झेल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी के विकराल के आगे अब तक सैकड़ों इमारतों, पुलों और गाड़ियों ने घुटने टेक दिए। गुजरात के पोरबंदर में बीते दिन कितनी बारिश हुई, इसे समझने के लिए इस रेलवे रूट की एक ही तस्वीर काफी है। गलियों और खेतों में तो पानी भरा हुआ है, लेकिन पोरबंदर के इस इलाके में तो पानी का बहाव इतना तेज था कि पटरी के नीचे की जमीन ही बह गई। पोरबंदर में धर्मपुर के पास बना ये रेलवे ट्रैक बह गया। ट्रैक के ऊपर से द्वारका सोमनाथ हाईवे बाईपास गुजरता है। खबर मिलते ही रेलवे के अधिकारियों ने सबसे पहले इस रूट पर जाने वाली 3 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया, जबकि 2 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। इसके बाद रेलवे की टीम मशीनों के साथ रूट की मरम्मत में जुट गई। वहीं देखिए, महाराष्ट्र के कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। नागपुर की बात करें तो यहाँ तेज बारिश के बाद रिहायशी इलाकों तक बारिश का पानी पहुँच चुका है। महाराष्ट्र के नागपुर से आई बाढ़ बारिश की ये तस्वीर प्रकृति के प्रकोप की गवाही दे रही है। जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरा का पूरा घर पानी में डूब चुका है। ऐसा लग रहा है मानो घर से कोई दरिया बह रहा है। मेन गेट से लेकर किचन तक भरा पानी ये बताता है कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी भर जाने की वजह से लोग कैसे घर का सामान शिफ्ट कर रहे हैं। किचन का सामान पानी में तैर रहा है। घर में पानी भर जाने की वजह से इस परिवार को सबसे ज्यादा खाने की परेशानी हो रही है। नागपुर में हो रही बारिश इस परिवार के लिए आफत बन गई। आप देख सकते हो घर के ऊपर कब मदद कार्य मिलेगा, कब मदद मिलेगी, इसकी प्रतीक्षा बहुत से लोग छतों के ऊपर रह के देख रहे हैं। और एक जो फैमिली है उनका बच्चा भी उस घर में नानी के साथ अटका हुआ है। कब मदद आएगी या पानी का स्तर कब होगा, इसकी सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन यही दृश्य नागपुर से बहुत से इलाकों में देखा जा रहा है। नागपुर के आउटर का ये थोड़ा सा इलाका है, लेकिन शहर में भी बहुत सी जगह पे जल भरा हुआ है। वहीं देखिए, कांवड़ यात्रा के रूट पर नेम प्लेट लगाने को लेकर घमासान तेज हो चुका है। विपक्ष के बाद अब जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी का भी बयान सामने आया। देखिए मदनी ने क्या कहा। यूपी में कांवड़ यात्रा के रूट पर नेम प्लेट वाले सीएम योगी के आदेश पर घमासान तेज हो गया है। विपक्ष के विरोध के बीच अब पहचान वाले आदेश पर जमीयत उलेमा का भी बयान सामने आ गया है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद असद मदनी ने सीएम योगी के आदेश को भेदभावपूर्ण बताया है। जमीयत ने सीएम योगी के आदेश को मुस्लिमों के खिलाफ बताया। जमीयत का आरोप है कि मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश हो रही है। वहीं कांग्रेस ने भी योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है, इसलिए वो लोगों को फिर इस तरीके के सांप्रदायिक माहौल में धकेलना चाहते हैं। इस बीच राजस्थान के बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने सीएम योगी के फैसले का स्वागत करते हुए बड़ा बयान दिया है और कहा है भारत में सावन के महीने के दौरान भी ऐसा ही नियम लागू किया जाए। शिवरात्रि जिसे भी बोलते हैं हम लोग, त्रयोदशी भी बोलते हैं, श्रावण मास की त्रयोदशी, प्रदोष और सोमवार के दिवस भी मांस की दुकानें बंद रहे। गोवा की बात करेंगे। गोवा के पास समंदर में एक मालवाहक जहाज में भीषण आग लगी, इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। भारतीय तटरक्षक बल का जहाज आग बुझाने में जुटा हुआ है और जहाज में जोरदार धमाके की भी खबर सामने आई है। समंदर में आग की ऊंची ऊंची लपटें, समंदर के बीच जहाज में धधकती आग और आग पर काबू पाने की कोशिश करता भारतीय तटरक्षक बल का आईसीजी जहाज। गोवा से करीब 102 समुद्री मील दूर दक्षिण पश्चिम में एक मालवाहक जहाज में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही भारतीय तटरक्षक बल का आईसीजी जहाज तुरंत मौके पर पहुंचा और आग को बुझाने में जुट गया। जहाज इंटरनेशनल सामान ले जा रहा था। जहाज पर समुद्री खतरनाक सामान लदा हुआ था। आईसीजी जहाज खराब मौसम के बावजूद आग बुझाने का काम कर रहा है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि जहाज के अगले हिस्से में भीषण आग लगी है। धुएं का गुब्बार साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं एक दूसरे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दूसरे जहाज की मदद से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है
कि आग जहाज के अगले हिस्से तक ही सीमित है। हालांकि पूरे जहाज पर सामान लदे दिख रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका अपने गुर्गों के जरिए जम्मू में आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और वो पूरी स्ट्रैटेजी अब बदल कर, लेकिन अब उनकी सारी की सारी स्ट्रैटेजी धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि आतंक की कमर तोड़ने के लिए भारतीय सेना ने अपनी एक स्ट्रैटेजी अलग बना ली है। जम्मू में आतंकियों की हर चोट का अब मिलेगा उन्हें पूरा जवाब। अब दहशतगर्दों की हर बदली रणनीति धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि सुरक्षा बलों की तैयारी की आगे न तो आतंकियों की स्ट्रैटेजी टिकेगी और न ही आतंक बचेगा। आतंकी वारदातों को देखते हुए भारतीय सेना ने वहां अतिरिक्त 3000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इसी हफ्ते सेना ने जम्मू क्षेत्र में एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर, 3 बटालियन और कुछ पैरा एसएफ की टीम को भेज दिया है। एक बटालियन में करीब 800 सैनिक होते हैं। इसी तरह एक पैरा एसएफ टीम में करीब 40 कमांडो होते हैं। इस तरह करीब 2500 सैनिक और करीब 500 पैरा कमांडो को जम्मू भेजा गया है। इसके साथ ही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ने भी जम्मू क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है। दरअसल पिछले कुछ महीने से घाटी में आतंकी वारदातों में बढ़ोतरी हुई है। एक तो घुसपैठ करके सीमा पार से आए आतंकियों ने अपनी स्ट्रैटेजी को बदल दिया और कश्मीर से जम्मू शिफ्ट कर गए। दूसरी बात ये कि सैनिकों पर छुपकर हमला करके आतंकी गायब होने की रणनीति अपना रहे हैं। वहीं बंगाल में राजनीतिक पारा अब इस कदर तक पहुंच चुका है कि नेता अपने विरोधियों के खिलाफ अपना आपा खो दे रहे हैं और ऐसा ही एक वीडियो बंगाल से सामने आया। देखिए। शुवेंदु अधिकारी का नया वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है। वीडियो में शुवेंदु अधिकारी न सिर्फ गुस्से में कुछ बोल रहे हैं, बल्कि कुछ देर बाद वो अपनी चप्पल निकालकर भीड़ की ओर मारने का इशारा भी करते हैं। पूरा मामला राणाघाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के देवगांव का है। यहाँ के एक गांव गंगनापुर बाजार जब शुवेंदु अधिकारी का काफिला गुजर रहा था, तभी उनके खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी के दौरान शुवेंदु अधिकारी अपनी गाड़ी से उतरे और भीड़ को विरोध का जवाब दिया। इसके बाद तो शुवेंदु अधिकारी इतने नाराज हो गए कि चप्पल अपने हाथों में उठा ली और भीड़ की ओर मारने का इशारा करने लगे। हमारे ऊपर आक्रमण करेছে আপনাদের সামনে আমি গাড়ি থেকে নেমেছি, আমি ওদের মোকাবিলা করেছি, আমি একা মোকাবিলা করেছি। এটা হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি তার পার্টির কালচার। রাস্তায় নেমে ওদের মোকাবিলা করে এসেছি। আমার বাড়ির লোক ব্রিটিশকে তাড়িয়েছে, তো আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না। वहीं देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में किडनी रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस रैकेट में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह पिछले कुछ ही समय में 34 अवैध किडनी ट्रांसप्लांट को अंजाम दे चुका है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया है जो किसी कंपनी की तर्ज पर चलाया जा रहा था। इस रैकेट के तार दिल्ली के अलावा 4 राज्यों गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैले थे। दरअसल कुछ दिन पहले ही क्राइम ब्रांच को दिल्ली से चल रहे इस नेटवर्क की जानकारी मिली, जिसके बाद क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने जाल बिछाया और आरोपियों को धर दबोचा। संदीप को अरेस्ट किया। इसके साथ जो 7 लोग और थे, जिनका जो रोल है उस हिसाब से उनको अरेस्ट किया। उसके अलावा 5 पेशेंट, 2 डोनर भी ट्रैक किए। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इस गिरोह के सदस्य किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 35 से 40 लाख रुपए वसूलते थे। इनमें से 5 लाख रुपए गिरोह का मास्टरमाइंड संदीप आर्य रख लेता था, जबकि 5 लाख रुपए डोनर को दिया जाता था। इसके बाद बाकी बचे पैसों को गिरोह के सदस्यों के बीच बांट दिया जाता था। गिरोह के सभी सदस्यों को अलग अलग काम दिया गया था। कोई डोनर को ढूंढता था, तो कोई मरीज की व्यवस्था करता था, कोई सदस्य फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करवाता था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस इस गिरोह के बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जी न्यूज़।